कैमरा वाले इतने हैं कि इस तरफ वालों को दिखाई नहीं देता है। मेरे प्यारे साथियों, ये आपके पसीने की महक है जो मुझे यहां खींच करके ले आई है। आपका ये पसीना न सिर्फ आपके परिवारजनों का पेट भरता है, न सिर्फ डॉलर पाउंड के चेक कटता है, लेकिन आपका ये पसीना भारत की आन बान शान बढ़ाता है। जब हम काम करते हैं तब तो हमें पता नहीं होता है, हम इतना ही समझते हैं कि किसी प्रोजेक्ट से मैं जुड़ा हुआ हूं। लेकिन अगर इतिहास की ओर देखें तो दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। अगर आप अफ्रीका में जाएंगे तो वहां के लोग आपको एक रेलवे बताते हैं, और उस जमाने में 45 डिग्री हाइट पर वो रेलवे चलाई गई थी, और वहां के लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि भारत के लोगों ने आकर के मेहनत करके रेलवे लाइन लगाई थी और यहां जाते थे। आज अगर आप मॉरिशस में जाएंगे तो मॉरिशस की गवर्नमेंट ने जहां पर पहली बार भारतीय लोगों ने लैंड किया, उस जगह पर एक भव्य म्यूजियम बनाया है, और उनके पूर्वज हिंदुस्तान से कब आए, किस हालत में आए, कैसे रहते थे, और उन्होंने कैसे मॉरिशस को बनाया, उसका पूरा चित्रण उसमें किया गया है। और अगर वो देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 150 साल पहले इन कठिन परिस्थितियों में भारत से गए हुए लोगों ने अपने खून पसीने से वहां मानवता का इतिहास कैसे नवरचित किया है। आप भी शायद आज आपको पता नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन सदियों बाद जब इन चीजों की चर्चा होगी तब इस बात की गर्जना होगी कि हिंदुस्तान से ऐसे नौजवान आए थे और उन्होंने रियाद को ये नया सा अनमोल खजाना दिया। आप में से मुझे सीधी तो चिट्ठी बहुत कम लोग लिखते हैं, लेकिन आपने अपने परिवारों को लिखा और आपके परिवारों ने मुझे भेजा हो, ऐसी बहुत सी खबरें मेरे पास आती रहती हैं। और
चिंता भी होती है और कभी कभी खुशियों का खजाना भी होता है। और जब मैं इन चीजों को देखता हूं, आपके जीवन की, आपकी कठिनाइयों, आपकी संभावनाओं, जब अच्छी खबरें आपकी ओर से आती हैं तो मैं भी उतना ही खुश हो जाता हूं जितने कि आपके परिवारजन खुश हो जाते हैं। और आपसे कोई चिंता की खबर आ जाती है तो मुझे भी उतनी ही पीड़ा होती है जितनी कि आपके परिवार को होनी चाहिए, क्योंकि आप एक प्रकार से मेरे परिवारजन हैं और आपका सुख दुख, यही तो हमारा सुख दुख है। और इसलिए भारत सरकार की तरफ से विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय के लिए क्या अच्छा कर सके, उस दिशा में हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। मैं हिज मैजेस्टी किंग का भी बहुत आभारी हूं। उन्होंने मुझे जब भी बातचीत करने का अवसर दिया, भारतीय समुदाय यहां किस प्रकार से काम कर रहा है, आपकी तरफ से कुछ कहने वाली बातें मैंने उनसे कही और उन्होंने आपके प्रति जो संतोष जताया, ये सुनता हूं तो मेरा सीना भी बहुत चौड़ा हो जाता है। आप लोग यहां काम कर ले कि वो दिन दूर नहीं होगा जब हिंदुस्तान का वर्कफोर्स दुनिया के कई क्षेत्रों पर पहुंचा होगा, क्योंकि आज विश्व को जिस प्रकार के मैन पावर की जरूरत है, वो मैन पावर देने की ताकत हिंदुस्तान में है। इतने लंबे समय से काम चल रहा है, मिलियंस ऑफ मिलियन आवर्स काम हुआ है, मिलियंस ऑफ मिलियन मैन डेज काम में लाए गए हैं। और बड़े गर्व के साथ मुझे भी प्रेजेंटेशन दिया गया कि इतना बड़ा काम, इतना विशाल काम, इतने लोगों का काम, लेकिन एक भी अकस्मात नहीं हुआ है। ये जो जीरो लॉस है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के कारण नहीं है, मैनेजमेंट की काबिलियत के कारण नहीं है, ये आपके कारण है। आती है आपको जाती है, क्योंकि आपने उस डिसिप्लिन को फॉलो किया है। आपने कभी कोई बात को जल्दबाजी से नहीं होने दी है, और जब तक आप टेक्निकली संतुष्ट नहीं हुए हैं, आपने कदम आगे नहीं रखा है, और वही परिणाम है कि किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर एक दीवार थोड़ी सी गिर जाए, दोबारा बन जाएगी, लेकिन अगर इंसान चला गया तो कुछ नहीं बचता है। और इसलिए आपने जिस डिसिप्लिन के साथ काम करते हुए भारत की इज्जत बढ़ाई है, आप लोग काम कर रहे हैं, काम करते करते अपने वतन में अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता करते होंगे, लेकिन आपके काम करने का एक बाय प्रोडक्ट भी है, और वो बाय प्रोडक्ट ये है कि आपको जब लोग देखते हैं कि भाई इतने अच्छा काम करते हैं,
तो फिर कोई और प्रोजेक्ट होगा तो वो सोचते हैं भाई नौजवान लाने हैं तो हिंदुस्तान से लाओ, काम अच्छा हो जाए। ये आपने भारत को इज्जत दी है, भारत की तरुणाई को ताकत दी है, और भारत के अंदर जो नौजवान हैं उनके लिए आपने अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। और इसलिए आपका ये कौशल्य, आपका ये सामर्थ्य अनेक अनेक बधाई के पात्र है। अब आप लोग इतना दूर दूर आपकी वर्कसाइट होती है, कभी एम्बेसी का काम हो, छुट्टी के दिन एम्बेसी नहीं, एम्बेसी चालू है तो आपको छुट्टी नहीं, तो आपकी दिक्कतें बहुत रहती हैं। और इन बातों को देखते हुए डिजिटल का युग है, तो सरकार ने एक मदद नाम का पोर्टल शुरू किया है, आप उसका फायदा उठाते होंगे। इस मदद पोर्टल से अब विश्व में कहीं पर भी कोई भारतीय होगा, वो अपनी बात भारत सरकार तक बहुत आसानी से पहुंचा सकता है। इन दिनों देखा होगा आपने कि भारत की एक और पहचान बनी है, उसका डिप्लोमेसी में प्रीडोमिनेंटली ह्यूमन नेचर, ह्यूमन फेस। विश्व में कहीं पर भी भारतीय को संकट आया, भारत सरकार तुरंत पहुंची है। यमन से जिस प्रकार से हजारों लोगों की जिंदगी बचा ली गई, आज भी विश्व में कहीं से भी खबर आती है, एकाध परिवार की भी आ जाती है, तो हमारा विदेश विभाग, हमारी विदेश मंत्री सुषमा जी, उनकी पूरी टीम तत्काल उसको प्राथमिकता देते हुए, यानी किसी देश के साथ संबंधों के लिए जितनी ताकत लगाते हैं, उससे ज्यादा ताकत एक नागरिक अगर दुनिया के किसी कोने पर संकट में हो तो उसके लिए भारत सरकार लगाती है। और इसके लिए ये मदद पोर्टल जो बनाया है, उसी प्रकार से एक दूसरी व्यवस्था की है, ई माइग्रेट। ई माइग्रेट व्यवस्था के कारण जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉई है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन और दोनों के द्वारा व्यवस्था के कोऑर्डिनेशन, भारत सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन, ये भी बहुत आसान हुआ है। और उसके कारण कहीं पर कोई चीटिंग होने की संभावना कम है, किसी गलत लोगों के हाथ में, दलालों के हाथ में फंस जाने की संभावना कम है। तो उस दिशा में भी एक प्रयास किया गया है। आने वाले दिनों में एक तो इमिग्रेंट को रेगुलराइज करने के लिए एक यहीं पर खास हम प्रयास करने वाले हैं, रियाद में और जेदा में वर्कर्स रिसोर्स सेंटर्स, ये 2 खोले जाएंगे, ताकि इस वर्कर रिसोर्स सेंटर के द्वारा हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। दूसरा, 24/7 एक हेल्पलाइन कॉल सेंटर की व्यवस्था की जाएगी। फ्री ऑफ चार्ज ये हेल्पलाइन चालू होगी, ताकि और भिन्न भिन्न भाषाओं में भी इसका लाभ मिलेगा। वे आने वाले दिनों में व्यवस्था आपको मिलेगी, ताकि आप कहीं का कोई जरूरत पड़ी तो उस हेल्पलाइन के माध्यम से आप अपनी बात बता सकते हैं। दूसरा, मैं 24 घंटे खाली रहता हूं। मुझे कोई काम वाम है नहीं। अगर काम है तो 125 करोड़ देशवासियों का काम है, और मेरा अपना कोई काम नहीं है।
आज से इसलिए भारत सरकार की, जिसको सीधे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ी हुई है, एक mygov.in, उस पर भी आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। वो सीधी मेरे तक पहुंचती है। उसी प्रकार से आप कभी डाउनलोड कर सकते हैं नरेंद्र मोदी ऐप। मैं हमेशा आपकी जेब में रहूंगा और आपका प्रधानमंत्री आपकी जेब में रहे, उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। आप अपने मोबाइल फोन पर नरेंद्र मोदी ऐप डाउनलोड करेंगे, हर बात आपकी मेरे तक पहुंच पाएगी, मेरी बात आप तक पहुंच पाएगी। हम लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे और मुझे आप सबको मिलने का अवसर मिला। आप जानते हैं भारत इन दिनों बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पूरा विश्व का ध्यान भारत के आर्थिक विकास की यात्रा पर रहा है और बहुत तेज गति से भारत ने आज विश्व में अपना स्थान फिर से एक बार पुनः प्रस्थापित कर दिया है। आप भारत से हैं ये कहते हैं तो लोगों का रिस्पांस कैसा मिलता है? जब किसी को पता चलेगा हिंदुस्तान से है तो क्या होता है? उसको जरा खुशी होती कि नहीं हो रही है? वो जरा हाथ पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है ना। अच्छा अच्छा इंडिया से हो, पहले कैसा था? अच्छा अच्छा इंडिया से हो। देखिए, एक हिंदुस्तानी के लिए भी आज पूरा विश्व इतने गौरव के साथ देखने लगा है और ये भारत की युवा शक्ति की एक पहचान बनी है, ताकत बनी है। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपके माध्यम से भारत का नाम रोशन हो, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।